पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक डिबेट चल रही है, एक बहस चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इलेक्शन आजाद कश्मीर का लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन ये फैसला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद करना है या तहरीक इंसाफ के लोगों ने करना है। सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन चंद चीजें हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं जो रिकॉर्ड का हिस्सा थी और वो रहेंगी। नंबर एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट कभी भी आजाद कश्मीर में हुकूमत नहीं बनाने देगी। अभी आपने देख लिया कि उनको बल्ले का निशान मिला और फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने उनसे बल्ले का निशान छीन लिया। आज के दिन में दोबारा वहां पे समाअत भी होनी है। लगता तो नहीं है कि बल्ले का निशान मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो इन कंडीशंस के साथ मिलेगा कि आजाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत नहीं दी जाएगी। नंबर दो, बल्ले का निशाना उनके पास फिर नहीं है। नंबर तीन, इमरान खान पहले ये कह चुके हैं 2008 के इंतखाबात में, जब इमरान खान साहब ने बाइकआउट किया था आम इंतखाबात का, तो इमरान खान साहब ये बार बार उसके बाद कहते रहे कि उनकी जिंदगी में जो सियासी गलतियां हैं उनमें सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती ये थी कि उन्होंने 2008 के आम इंतखाबात का बाइकआउट किया था, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। नवाज शरीफ जिला वतनी में था, 2002 में पाकिस्तान में इंतखाबात हुए, लेकिन नून लीग ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया। बदतरीन हालात रहे, डिक्टेटर्स रहे, लेकिन इसके बावजूद ये सियासी जमातें इलेक्शनों में हिस्सा लेती रही। अब मामला यह है कि इमरान खान साहब खुद ये कह चुके हैं कि 2008 में इंतखाबात ना लड़ना उनकी एक बहुत बड़ी सियासी गलती थी। नंबर चार, मुझे बेनजीर भुट्टो की एक बात याद आती है। बेनजीर भुट्टो जब जिंदा थी तो आखिरी दफा वो लाहौर आई, तो वो जहां जहां गई बतौर रिपोर्टर में वहां साथ साथ जा रहा था। तो बेनजीर भुट्टो कुछ सियासतदानों के साथ बैठी हुई थी और वहां पे कुछ बहस चल रही थी और हम रिपोर्टर भी वो बातें सुन रहे थे। तो मुझे उनका एक जुमला याद है बेनजीर का। उन्होंने कहा था कि जहां भी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी का एक भी वोटर मौजूद होगा, हम उसे तीर का निशान जरूर देंगे। यानी उन्होंने कहा कि किसी जगह में अगर हमें सीट नहीं भी मिलती तो हमें अपना उम्मीदवार जरूर खड़ा करना है हर जगह पे इलेक्शन में, ताकि हमारा कोई एक भी सपोर्टर वहां पे है तो उसे बैलेट पेपर के ऊपर तीर का निशान मिले और उसके ऊपर वो ठप्पा लगाए। ये बेनजीर भुट्टो की सोच थी। इमरान खान से मुलाकात बिल्कुल बंद है, तो इस फैसले में इमरान खान साहब तो कुछ कर नहीं सकते। पांचवा नुकता यह है कि जाके इमरान खान से पूछेंगे जनाब हमने इलेक्शन लड़ना है या बाइकआउट करना है, तो वो इमरान खान साहब से अभी राब्ता हो नहीं रहा। नंबर 6 ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन नहीं लड़ती तो आने वाली असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई किरदार नहीं होगा। यानी वहां पे जो ऐवान बनेगा, जो असेंबली बनेगी, उसमें तहरीक इंसाफ नहीं होगी, अपोजिशन होगी ही नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में मिलकर ही हुकूमत और अपोजिशन बना लेंगे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इनके साथ होगी, फजल रहमान साहब भी इनके साथ होंगे, तो ये खुद ही फैसला कर लेंगे किसी ने हुकूमत में बैठना है और किसने अपोजिशन में बैठना है। आईपीपी इनके साथ शामिल हो जाती है। आपको पता है उनको भी सीटें सूटें आजकल दे दी जाती हैं एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, उनसे जो वादे किए गए हैं। तो मामला यह है कि असेंबली बिल्कुल खाली हो जाएगी, तो उसमें अमली तौर पे अपोजिशन नहीं होगी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल ही इस ऐवान के अंदर शामिल नहीं होती। दूसरी एक और बात है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाइकआउट करती है तो इससे एस्टेब्लिशमेंट को कोई फर्क पड़ेगा? तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ये इलेक्शन लेजिटिमेट नहीं होंगे। अगर तहरीक इंसाफ बाइकआउट करके इस इलेक्शन से बाहर चली जाती है तो फर्क तो पड़ना चाहिए, लेकिन अमली तौर पे एस्टेब्लिशमेंट इतनी ढीठ हो चुकी है कि उन्हें इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो बड़े आराम से आपस में खेल खूल के नूरा कुश्ती करके एक आधी हुकूमत बना के कठपुतली वो बिठा देंगे। तो अवाम की इलेक्शन में दिलचस्पी तो खत्म हो जाएगी बिल्कुल ही, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बाहर हो गई, इलेक्शन ही मुतनादे हो जाएगा। मगर जो मौजूदा मुसल्लत रजीम है या एस्टेब्लिशमेंट है, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कायमा कमेटियों वगैरह से भी बाहर निकली, पार्लिमानी कमेटियों से बाहर निकली, तो उसका नुकसान ये हुआ, लेकिन उसका फायदा भी हुआ कि बहुत सारे लोग जो है उनकी तवज्जो उधर ही पड़ गई थी। उनको लग रहा था वो कारोबारी मुमलिकत चला रहे हैं और वो बिल्कुल भूल भाल गए थे हर चीज को, पूरा फोकस ही उधर हो गया था। अब इमरान खान साहब ने तो हटाया था इसलिए कि जरा पॉलिटिकल साइड पे आओ, लेकिन वहां अब हुकूमत जो भी कानून साजी करती है उसके बारे में पता ही नहीं चलता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वो जो भी अंदर खाते काम करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी समझ ही नहीं आती कि ये अंदर क्या हुआ है, और जब समझ आती है तब तक बहुत देर हो जाती है। अब जो चीजें अपोजिशन को निकालनी चाहिए थी वो मीडिया निकाल कर लाता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना इस बारे में बहुत सोच समझ कर फैसला करना पड़ेगा और इसकी वजूहत भी बतानी पड़ेगी कि अगर उन्होंने मैदान में जाने का फैसला किया तो वो क्यों किया, किस बुनियाद पर किया, और अगर उन्होंने मैदान खुला छोड़ने का फैसला किया तो वो क्यों किया और किस बुनियाद पे किया। और ये तो आप भूल जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पे हुकूमत बनाने देगी एस्टेब्लिशमेंट। अभी तक तो ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन वहां पे हो।